हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा चैनल मैथ्स दीप पे, जिसमें आपका 12 का मैथ बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। आज हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसपे हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस चैनल पर आपका हर कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बस समझना है हमको, ठीक है। बस उनको क्या करना है, समझना है। और अगर जैसे ही समझ लोगे चैप्टर बहुत आसान रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज चैप्टर दूसरा है हम लोग का। कौन है? चैप्टर दूसरा, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मामले हम लोग जब पढ़े थे 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें देखे थे फंक्शन कितना था, टी फंक्शन 6 कितना था। टी का मतलब समझ लें ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है? फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या पढ़े के बाबू हम लोग? साइन थीटा, कॉस थीटा, हम लोग कितना पढ़े थे बाबू? 6 फंक्शन पढ़े, नहीं कितना पढ़े थे? बहुत। जब हम लोग छोटे थे 10th क्लास में उस समय पढ़े थे क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 11th का देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर 12th पे आएंगे, ठीक है ना। 11th का कुछ जो छूट गया होगा या मतलब भूल गए हो गया है ना, उस सबको कवर करते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको नोट हो गया, ठीक है। या तो फिर स्क्रीनशॉट मार लो। इसमें पहले हम लोग टेबल देखेंगे। एक टेबल आता है, डोमेन, क्या हो गया आपने? डोमेन और रेंज, है ना। डोमेन हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है कि आपका फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन हो, ठीक है। सर इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? यूज जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे साइन का, कॉस का, टेन का, तो वहां इसका यूज करेंगे, ठीक है। बस इसका टेबल है, बस देख लीजिए। साइन का डोमेन होता है बाबू आर। आर का मतलब क्या हुआ? रियल नंबर। रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? क्लोज इंटरवल। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको आर का मतलब क्या हुआ? यहाँ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ कि ऑल रियल नंबर, जितना भी रियल नंबर होगा, ठीक है, टोटल रियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉस का भी यही होता है, x belongs to r and belongs to x belongs to r and pi to 1, ठीक है। 2n plus 1 pi y belongs to 1, ठीक है। इसका होगा r -1। इसको याद कैसे करेंगे? कि देखो इसका याद करने का तरीका यह है कि साइन, इसका याद करने का तरीका क्या होगा कि साइन आप लोग x भी बोल सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ थीटा है ना, थीटा का मतलब कि साइन थीटा का डोमेन क्या होगा? तो साइन थीटा का डोमेन क्या होगा? r रियल नंबर। साइन थीटा का डोमेन क्या होगा? r रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया? माइनस, देखो इसको बोलेंगे क्या? क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। cos थीटा, cos थीटा का डोमेन क्या होगा? डोमेन हम बताएंगे, डोमेन का मतलब क्या होता है कि आपका फंक्शन हर पॉइंट पे क्या डिफाइन होना चाहिए।
आपका फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कहाँ डिफाइन करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे बाबू साइन थीटा का, cos थीटा का, tan थीटा का, जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे कि यानी कि ये वाला जो फंक्शन है उसका यानी वहां क्या होगा, एनालिसिस होगा, यानी मतलब कि वहां डिफाइन होगा, ठीक है। tan थीटा का डोमेन क्या होता है, इसको x बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू r such that x not equal to 2n plus 1 ब्रैकेट पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू 1, इसका रेंज क्या होगा, r रियल। cot इसको क्या पढ़ेंगे, cot थीटा का क्या डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r x नॉट इक्वल टू n पाई कॉमा, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमा n बिलोंग्स टू 1, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। sec थीटा का रेंज, sec थीटा का डोमेन क्या हो जाएगा, sec थीटा का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r such that x not equal to n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू 1, इसका रेंज क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे और इसको ओपन इंटरवल पढ़ेंगे। अगर इस टाइप का हो बाउरे तो इसको ओपन पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर इस टाइप का हो तो इसको पढ़ेंगे क्या, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल। अब देखो कि cosec थीटा का डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r such that x not equal to ब्रैकेट 2n plus 1 पाई बाय 2 कॉमा n बिलोंग्स टू 1, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है बाबू, प्रॉपर्टी हो गया साइन माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसका याद करने का तरीका क्या है कि देखो मात्र इसमें क्या cos और sec, किसी का नाम रख दो ना, तो किसी का नाम रख दो, जैसे कि मान लो कि CR में चंदा रख दो, है ना, चंदा रख दो और तक इसको सूरज रख दो, ऐसा है तो सूरज रख दो, नहीं, चंदा और सूरज मिलकर एक दूसरे को बात को क्या करता है, शेयर नहीं करता है, बल्कि जितना भी क्या है इस सबको बात शेयर करेगा। बस दो को नाम याद रख लेना, चंदा और सूरज, ये दोनों मिलके क्या किया है, आपस में बात को पचा लेता है। सिर्फ इसी प्रकार का आप लोग याद कीजिएगा कि साइन माइनस थीटा में क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस का मतलब हुआ चंदा, तो चंदा क्या बात को पचा लेता है, वो बात को बाहर नहीं निकालता है, नहीं, ये लोग क्या किया, बात को बाहर निकाल देता है, लेकिन क्या किया, बात को पचा लेता है। ये तो ट्रिक हुआ याद करने का, ठीक ना, अपना देखा है। बस याद करना इस तरह है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस इसलिए नहीं दिया है कि बस इसको याद करना है, ठीक है। tan माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस cos थीटा, sec माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा, cosec माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cosec थीटा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मार दो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, मार लिए स्क्रीनशॉट। यहाँ 0, अब ये क्या है, ACTS मेथड, क्या है, ACTS मेथड, ठीक है। इसमें फंक्शन को देखना है कि कहाँ कौन फंक्शन कहाँ चेंज होगा, कहाँ फंक्शन चेंज
नहीं होगा। मेरा फंक्शन कहाँ चेंज होगा बाबू रे? पाई बाई 2 पे, और कितना 3 बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2। अच्छा यहाँ पाई का मतलब क्या होता है? और पाई का मान यहाँ होता है कितना 180 डिग्री। क्या कितना होता है पाई का मान? 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। फंक्शन कहाँ चेंज करेगा? पाई बाई 2 पे। और दूसरा फंक्शन कहाँ चेंज नहीं चेंज करेगा? 0 या पाई बाई 2 पे। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा? फंक्शन चेंज करेगा, पाई पे नो फंक्शन चेंज करेगा। अच्छा एस, देखो एस मेथड क्या होता है? ए सी टी एस। देखो इसको अगर डबल लिख दिया तो क्या होगा? और सी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? से। आप लोग थीटा भी लगा सकते हैं, एक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर टेन का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब हो गया टेन थीटा। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। एस का मतलब क्या हो गया? साइन। क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ का मतलब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, आप जैसे कि देख लो बाबू, आप जैसे कि तुम लोग से पूछेगा कि बताइए, हम लोग बहुत छोटे पढ़े थे, साइन 90 क्या इक्वाड्रेंट किसमें जा रहा है? 90 किसमें जा रहा है? 90 माइनस थीटा। नहीं, इसका मतलब अच्छा पाई का मतलब क्या होता है बाबू रे? 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है? वही ना 180 डिग्री। इस टेबल को देख के बाबू रे डरना नहीं, इसको याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है? आसान है। तो ऐसा नहीं कि मैंने समझना कितना लिखा है तो बहुत नहीं, इसका टेबल बस समझना है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, इसको रटना नहीं है, बस इसको समझना है। फंक्शन कहाँ चेंज होता है, कहाँ फंक्शन नहीं चेंज होता है। फंक्शन बाबू रे पाई बाई 2 पे चेंज होगा, और कितना 3 पाई बाई 2 पे चेंज होगा। फंक्शन कहाँ चेंज होगा? पाई बाई 2 पे चेंज होगा, और फंक्शन 3 पाई बाई 2। 3 इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, 3 पाई बाई। ठीक है, चेंज कहाँ नहीं होगा? फंक्शन कहाँ चेंज नहीं होगा बाबू रे? 0 पे और कहाँ 2 पाई पे फंक्शन नो चेंज। 0 पे और पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, 0 पे और क्या पाई, सॉरी 2 पाई पे फंक्शन नो चेंज। इसके बाद देखो यहाँ पाई पे नो चेंज। ठीक है, फंक्शन कहाँ होगा? पाई पे नो चेंज। कोई दिक्कत? अब देखो इसको सर याद हमको कैसे करना है? इसको क्या देखो, इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसको बस ACTS मेथड समझ लेना। ठीक ना, ACTS मेथड। इसको एक और मान लेना। ये वाला क्या हो गया? cos cos थीटा। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बाबू रे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल, जितना ही वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन और कॉस पॉजिटिव, उसका जितना ही वैल्यू होगा नेगेटिव। जितना क्या होगा? चलिए फंक्शन तो है साइन कॉस टेन, यानी कि चार फंक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होगा? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इसमें क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद जितना ही वैल्यू हो जाएगा क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार बाबू रे हम लोग कुछ
कुछ समझ लेते हैं, कुछ क्या फॉर्मूला, पहले इसको नोट्स कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मूला पर। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है, क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक, समझे ना। मान लो साइन पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अच्छा बताओ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा? फंक्शन कहाँ आ रहा है? फंक्शन कहाँ आ रहा है? पाई माइनस 2, इसमें आ रहा है फंक्शन। इसमें क्या बताया है कि ऑल पॉजिटिव, इसमें जितना ही वैल्यू क्या होगा, ऑल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, फंक्शन लिखा है ना चेंज, तो sin पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, माइ cos थीटा, ठीक है। अब इसी में रहेगा बाबू रे कि sin बताइए कि पाई प्लस थीटा क्या होगा, sin पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसमें क्या होता है, sin और cos क्या होगा, पॉजिटिव, sin और cos क्या होगा, sin और sec क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद जितना वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, नहीं ताकि इसमें फंक्शन तो चेंज करेगा लेकिन वही हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई पूछेगा कि सर बताइए हमको कि 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, नहीं। तो एक बात बताओ बाबू, मेरा कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, यही क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब इस क्वाड्रेंट में क्या बताया है कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद जितना भी वैल्यू होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो फंक्शन तो चेंज करेगा लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। फंक्शन तो चेंज करेगा लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसका क्या होगा, माइनस cos थीटा। सर वैल्यू किसमें चेंज करना है बाबू, कुछ नहीं, बस बस इसको मिटा देते हैं, ठीक, इतना ले लेते हैं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा। अब मान लो कि इसी का cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। जैसे कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू रे, cot थीटा, और cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू रे, cos थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, cot। और sec थीटा का रेसिप्रोकल, cosec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा। बस इसका अपोजिट है, ठीक है। तो फंक्शन इसी प्रकार के हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर कि सर एक बात बताइए कि फंक्शन आप मान ले जाए cos, क्या cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अच्छा cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है ना, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बाबू, एक बात हम लोग क्या इस टाइप से आ रहे हैं, घूमते हुए आ रहे हैं, तब पाई प्लस थीटा ना जा रहा है, क्या 3 पाई है ना, तो 3 पाई कहाँ जाएगा, यहाँ आप पाई प्लस थीटा ना आएगा रे, इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, cos और sec, तो बस cos इसी मान लो रहेगा कि sin 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अच्छा 3 पाई बाय 2 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, साइन में जा रहा है ना। फंक्शन चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा, फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या हो जाएगा, साइन का cos, ये बात तो तय है, cos थीटा, ठीक है। साइन में क्या हो जाएगा, cos, लेकिन फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, वो सॉरी यहाँ पर cos होगा, ठीक है, फंक्शन चेंज होगा ना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारो।
इसको क्या पढ़ेंगे, ऊपर वाला है इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चलो cos tan इनवर्स cos इनवर्स x sec इनवर्स x cos sec इनवर्स x। अब इस तरह के जो भी फंक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x sec इनवर्स x और क्या cosec इनवर्स x, ठीक है। ठीक, चले आगे। इसके बाद कुछ चला हम लोग जो पढ़े थे sin x का डोमेन, cos x का डोमेन, रेंज, tan x का डोमेन उसका रेंज है नहीं। अब हम लोग जो देखेंगे वो sin इनवर्स x का डोमेन क्या है, cos इनवर्स x का डोमेन क्या है, tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन sin इनवर्स x इसका मतलब डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, 2 1 के बीच अच्छा रियल नंबर कहाँ से कहाँ, आप इसको अगर कहीं पर इस टाइप से निकलना है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो वहाँ कंफ्यूज नहीं कर जाएगा। इसका मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है। ठीक, आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग जब देख लेंगे उसको और बताएंगे क्या है, पहले समझने के लिए, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? जीरो से अच्छा यहाँ इन का मतलब इन नहीं समझ लेना, इन मतलब क्या इनवर्स समझ लेना, ठीक है ना, इसलिए कि शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इनवर्स है, इनवर्स टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, फंक्शन का मतलब जो तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। डोमेन रेंज, डोमेन का मतलब बताइए दिए थे, डोमेन का मतलब क्या बताया था, आपका फंक्शन हर पॉइंट पे सैटिस्फाइड है, मतलब जैसे कि sin x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 2, रेंज क्या होगा -π/2 से π/2। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा बाबू, 0 से π, ठीक है। tan x का डोमेन क्या हो जाएगा, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। अच्छा एक बात समझिएगा, अगर कहीं पर r की जगह पर अगर तुम्हारा मान लो कि डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी रह सकता है, वहां कंफ्यूज नहीं कर जाए, आपका फंक्शन इस टाइप का भी रह सकता है, ठीक है। कि आपका फंक्शन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं कर जाना, है ना। आप इसको भी ऐसे रह सकता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा क्या होगा तुम्हारा cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 1 तक, -π/2 से π/2 और ब्रैकेट की क्लोज इंटरवल -0, ठीक है। इतना आपका क्या है ये, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ठीक, और अगर हो सके तो नोट कर लीजिए, वरना फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चले आगे। इसका रेंज क्या होता है, -1 से, ये पॉइंट कितना हो गया, x y
अच्छा, हम लोग जो शुरू में जब ग्राफ बनाते थे बाबू है नौमा में, 9th क्लास 10th क्लास में, तो इस टाइप से बनाते थे। इसी प्रकार यहाँ इस 1 -2 -3 से करके बनाते थे, फिर ऊपर चला जाता पॉजिटिव। इसका डिफरेंट क्या सेम होता था? इसका डिफरेंट क्या होता था? सेम ना होता था। अगर मान लो हम यहाँ पे मान लो 5 का अगर ले ले डिफरेंट 5 10 15 इस भी ग्राफ कर जाता था। यहाँ पे डिफरेंट हम लोग 90 का लेते हैं। एक ग्राफ बता देते हैं साइन का, ठीक है, उसके बाद जो है सब अच्छी दे देंगे आप लोग को, देखेगा जितना रहेगा ग्राफ सिर्फ यहाँ पर अच्छी कलर तक लिखा है, उसका जितना भी ग्राफ होगा इसे देख के समझा देंगे। ये वाला कितना हो गया 0, इसके आगे क्या π/2 90 पाई 3π/2 2π नहीं सेम इसी प्रकार के साइड इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इसका डिस्टेंस जब तक सेम नहीं होगा ग्राफ नहीं कटेगा, ठीक है। वो तो हम बना रहे हैं, मान लो स्केल तो है नहीं, है ना, तो अगर स्केल रहेगा तो ग्राफ परफेक्ट कटेगा, इसमें कोई राय भाई नहीं है, ठीक है। ग्राफ अगर मान लो स्केल रहेगा तो ग्राफ परफेक्ट कटेगा, ठीक है। ग्राफ में बाबू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ साइन एक्स का ग्राफ है, y पर साइन एक्स, दो में क्या हो जाएगा r रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, है ना। ग्राफ में रेंज मतलब क्या है, किस किस पर ग्राफ कट रहा नहीं। जैसे बाबू ने बताओ अगर मान लो साइन, अगर सपोज मान लो साइन 90 का वैल्यू कितना रखता है 1, साइन 91 कितना होगा 1 नहीं, ठीक ना। क्या होगा इस पर, क्या होगा तो मेरा ग्राफ कहाँ कहाँ कटेगा, ठीक ना, -1 पे जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। ठीक, अब जैसे कि मान लो चलो कट गया, ठीक है। ये क्या है बाबू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसका क्या डोमेन क्या हो जाएगा, इसका क्या डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या होगा -1 से 1 तक। इसको बाबू ने क्या करेंगे, इसका ग्राफ अति कर दिया है, इसका ग्राफ सेम इसी प्रकार का बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि बाबू ने बोलोगे कि सर यहाँ इसी पॉइंट पे क्यों कर रहा है, इसके अलावा भी तो कोई सा पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा भी तो किसी पॉइंट पर हम लोग काट सकते हैं, ठीक ना। बोलिए जैसे जैसे क्या है ये वाला पॉइंट क्या है 1 है तो 1 पे करें, ठीक ना, कोई दिक्कत। जैसे कि मान लो यहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट किस पे टच कर रहा है -1 पे, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या डॉट डॉट करते 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 ये तो कहाँ पे जाएगा इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। यही क्या साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग cos, इसी प्रकार हम लोग साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स x का। अभी जब भी हम लोग बनाएंगे ये वाला क्या होगा, इसको अगर इस ढंग का अगर सपोज जाए, मान लो अगर इस ढंग अगर पलटा दे रहे हैं सपोज जाए, तो ये तो इस टाइप का बन जाएगा नहीं। अगर इसको मान लो, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं पलटा देते हैं, घुमा देते हैं, समझ रहे हैं, इसको पहले क्या किए घुमा दिए, अगर घुमा दोगे बाबू रे सपोज जाए तो ये तो इसे चलाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ क्या चल जाएगा 0 नहीं 0, यहाँ क्या आएगा π/2, ये वाला क्या आ गया, बस समझ लो थोड़ा सा 3/2 π/2 नहीं।
इसका भी ग्राफ क्या इस टाइप से यहाँ जाएगा। ये बाबू क्या था साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ निकालते हैं बाबू, तो किस टाइप होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 से क्लोज इंटरवल -1 से 1, इसका रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा इतना कितना बीच में हो जाएगा नहीं। ये तो अच्छा इसका बीच में कराना π/2 का मतलब इसके बीच में क्या 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 फंक्शन आएगा, इसके बीच में क्या क्या फंक्शन आ जाएगा, जैसे कि 1 और -1 के बीच में क्या क्या फंक्शन आ जाएगा, 1 और -1 के बीच में कौन कौन सा ऐसा फंक्शन आ जाएगा, जैसे कि मान लो सपोज दैट अगर 1 और 1 के बीच में तो हम मेरा क्या रहेगा 1 0 और क्या 1, एक फंक्शन आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। अगर मान लिया जाए आप लोग कर रहे हैं कि जैसे कि सर क्या ग्राफ है तो 0 पे कट रहा है, तो मेरा रेंज क्या है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। मेरा रेंज क्या है -1 से साइन, अगर हम लोग क्या बाबू इसका ग्राफ बना है तो सर हम कैसे बुझेंगे कि इस पॉइंट पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हम लोग क्या कैसे बुझेंगे कि सर पॉइंट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कि आप खुद से देख छाप के बना रहे हैं रट के बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं। तो बाबू बताओ जैसे कि मान लो हम साइन 0 पे कट रहा है ना, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन पाई का मान कितना होता है, साइन पाई का मान कितना होता है 90 + 90, साइन पाई का मान कितना होता है 90 + 90 + 92 तक इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो साइन 90 का मान कितना होता होगा 1 हो यार। इसी प्रकार अगर मान लो आप निकालिएगा π2 का मान तो इसमें भी वही हो जाएगा π + π, फिर π + π को मान लो अगर 90 + 90 करेंगे तो फिर मान कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि मेरा ग्राफ इस पे कट ना रहा है एक साइड पे, रेंज में देखो रेंज देख रहे हो ना -1 से 1 के बीच में आ रहा है, रेंज क्या है -1 के बीच में क्या क्या आएगा, मान लो कि -1 से 1 के बीच में क्या क्या आ रहा है 0, तो 1 -1 0 1 यही तीनों फंक्शन आ रहा है। तो ग्राफ मेरा इसी तीनों फंक्शन पर करना चाहिए, ग्राफ जो मेरा करना चाहिए कौन वही तीनों फंक्शन पे ना। यस सर। तो अगर मान लो अगर इसका भी अगर मान लो हम काट रहे हैं सपोज दैट, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 है ना 1 है सर। तो फंक्शन कहाँ कहाँ काट रहा है मेरा सर 0 5 और 2 0 1 0 1 0 1, तो ये वाला काट जाएगा यहाँ, समझ गए सर, समझ गया। समझ गए। सेम इसी का अपोजिट माइनस भी है ना, तो -1 तो -1 ही पकड़ना चाहिए। और ग्राफ कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर, ग्राफ कहाँ तक जाएगा रियल नंबर इंफिनिटी तक। तो रियल नंबर कहाँ तक है इंफिनिटी तक, ठीक है समझे। सेम यहाँ भी वही इसी को क्या किया, इसको क्या किया मोड़ दिया है, इसे क्या किया पकड़ के घुमा दिया, तो साइन इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टे होता है ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा ना। इसमें क्या किया आपकी ग्राफ कहाँ कहाँ कटेगा मेरा, कहाँ जाएगा यहाँ से उठ के यहाँ से उठ के किस पे जाएगा मेरा ग्राफ π/2 पे, पाइप में, सॉरी इसके आगे होता है, इसके आगे होगा क्या 2π, फिर इसके आगे क्या होगा 5π, ठीक है। लिखो इसके आगे भी हो जाता है 2π, ठीक है। समझा। अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट ये इक्वल लाइन है, डॉट लाइन नहीं है, ठीक है। मैं क्या करना है
पूरा एकदम पॉइंट, जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो पूरा पॉइंट पे ही कटेगा। ये वाला लाइन डॉट डॉट लाइन, इसको दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, समझे ग्राफ, हाँ यस चले। अभी अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, कॉस का ग्राफ, क्या ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, अगर इसका रेंज क्या होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ क्या, इसका ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार का होता है। यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले यहाँ 1, ये वाला क्या है, रियल नंबर, ठीक है। इसको क्या यहाँ से उठते हुए कहाँ पे जाएगा, 90 पे कटेगा, फिर यहाँ से फिर कहाँ, यहाँ फिर 3 पाई पे कटेगा, फिर इसी प्रकार ये जो क्या हो, ये जो है रोटेट करते रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो ये जाएगा, ठीक ना, जिसका मतलब क्या, इन्फिनिटी, मतलब क्या, रियल नंबर तक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार -1 से है तो -1 से स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ से कहाँ, यहाँ से फिर ये वाला किस पे कटेगा, 90 पे, फिर यहाँ कहाँ कटेगा, -3 पाई 2 पे, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, बाउंड्री रोटेट करते चल जाएगा, ठीक ना, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्या, cos इनवर्स x का ग्राफ। अच्छा एक बात, अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को क्या करें हम लोग, इस ढंग से घुमा देंगे, मोड़ देंगे, ठीक है। इस ढंग से क्या करेंगे, अगर मोड़ देंगे बाबू तो क्या हो गया, cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। -π/2 से π/2 के, जब इसको और हम लोग मोड़ेंगे सपोज है, तो ये वाला दृश्य कहाँ चलेगा, ऊपर की ओर चल जाएगा ना। जैसे हम लोग मोड़ेंगे तो ये वाला दृश्य कहाँ चल जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तब अगर मान लो अगर इसको उल्टा हम लोग लिखते हैं, अगर cos को मान लो हम लोग उल्टा लिखेंगे, cos x को हम लोग क्या लिखते हैं, cos इनवर्स x, नहीं बस यही है। इसको क्या किए हैं, घुमा दिए, इसको क्या किए हैं, मोड़ दिए, ठीक है। मोड़ जो दिए हैं तो ये क्या हो गया, ये cos इनवर्स x का। ये देखो, ये अपना पकड़ने का तरीका है, क्या है, ठीक है। ये अपना एक पकड़ने का तरीका है, y, ठीक है। नहीं ये क्या है, अब जैसे कि क्या, जैसे कि cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच, ठीक है। क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच, नहीं अच्छा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो हम लोग क्या, अच्छा एक बात बताओ, π/2 के बीच, π/2 का मतलब क्या होगा, 90, नहीं तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से कटेगा, 90 से कटेगा, ठीक है। π/2 का मतलब क्या होगा, 90, तो हम लोग क्या कहाँ से कटेगा, 90 से स्टार्ट होगा, ठीक। अब रेंज का मतलब, डोमेन का मतलब क्या हुआ, मेरा कहाँ जाएगा, 1 पे, ठीक है। फिर यहाँ कहाँ चला गया, -1, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, ये वाला रोटेट होते चल जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, ठीक ना। ये तो दर्शाया है, ठीक है। फिर अगर मान लो अगर किसी का मान लो हम इससे आगे भी लिखे, तो आप इससे आगे भी लिख सकते हैं क्या, कि 5π/2, ठीक है। फिर उसके आगे भी आप लिख सकते हैं 7π/2, ठीक है। तो कहाँ पे कटेगा, 7π/2 पे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये वाला क्या हुआ, cos इनवर्स x का रोटेट। हाँ सर, लेंगे हम कहाँ से, तो पहला वैल्यू हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू से, ठीक है। हम लोग सर लेंगे कहाँ से, तो π/2 से π/2 के बीच में, तो जो आप जो भी cos इनवर्स x का मान जो निकालिएगा ना, तो एक पूरा मान पे ये जो है इस पे कटना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, सॉरी tan का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद फिर tan इनवर्स x का देखेंगे, ठीक है, ठीक ना। चले आगे, ठीक, cos और cos इनवर्स x का ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, tan का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग टू such that x not equal to 2n plus 1 बटा π/2, ठीक है। अच्छा बाबू, इसका रेंज क्या होता है, देखो अच्छा, d का मतलब समझ लेना डोमेन, और r का मतलब समझ लेना क्या है, रेंज। d का मतलब क्या समझ लेना, डोमेन, और r का मतलब क्या समझ लोगे, रेंज, ठीक ना। तो यानी कि पीछे भी आपको बता दें टेबल में।
सर इसको पढ़ना कैसे है, x सच दैट x बिलोंग टू r, r मतलब क्या होगा रियल नंबर, सच दैट x नॉट इक्वल टू 2n+1 बटा x ये जो है पाई बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कोई दिक्कत? चले अब देखो अभी ये वाला क्या हो गया 10x का ग्राफ, जैसे कि मान लो इतना ग्राफ काटे, इसका जो बाबू इसका जो रेंज कहां से कहां में जाएगा, देखो रियल नंबर नहीं तो रियल नंबर क्या इंफिनिटी तक जाएगा, ये वाला क्या बढ़ते हुए इसका ग्राफ क्या होगा, कभी एक दूसरे में नहीं कटेगा, ठीक है? तो हम लोग तो पहले कहां से करें 0, तब बाबू इसका ग्राफ कहां से कटेगा, पॉइंट वाला पॉइंट पाई पे कटेगा, ठीक है, पाई पे कटेगा, ठीक है, ठीक है? इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे क्या tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है? ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे रेंज और डोमेन दोनों याद होना चाहिए। अब देखिए इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ये दोनों याद होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप लोगों का ग्राफ बनाने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है? लेकिन सर क्या है एग्जाम में आएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं, आप लोग को ग्राफ कभी नहीं आएगा, अतः क्या आप लोग का ग्राफ कभी नहीं पूछा है, ठीक है? तो आप लोग इसके लिए नहीं घबराइए कि सर जो है मैंने ग्राफ नहीं बन रहा है या ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है? कि सर हमको बिहार बोर्ड में ग्राफ कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं घबराइए और तो क्या आराम से कोई बस ग्राफ क्या कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए, समझ लीजिए। देखिए आप ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या प्रिंसिपल वैल्यू सॉरी इनवर्स के लिए डोमेन, किसी भी इनवर्स ग्राफ के लिए बनाने के लिए क्या आपको डोमेन याद होनी चाहिए और क्या प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए। इसी प्रकार tan का ग्राफ बनाने के लिए ज्यादातर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, तब आपको बनाने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है? ये tan का है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप देखो बाबू ये जो है क्या tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -∞ से ∞। कभी-कभी भी यहां पे बाबू रियल नंबर भी रहेगा, ठीक है? रियल नंबर, ठीक है? उसके लिए नहीं घबराना, ठीक है? वही होता है यहाँ क्या हो गया रेंज, इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, नहीं जब भी इनवर्स में आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको प्रिंसिपल वैल्यू में कहते हैं, तो वहां पे नहीं कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है? ये क्या होगा tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये क्या है tan इनवर्स x का ग्राफ, जैसे कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से 0 π/2 0 सॉरी ये जो है -π/2 है, ठीक है? नहीं ये वाला क्या है -π/2, तो 0 ऊपर की ओर हमेशा जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू, नहीं 0 π/2 पाई 3 π/2 यहाँ क्या होगा 2 पाई, फिर इसके आगे जाओगे तो क्या होगा 5 π/2, ठीक है? इसके बाद यहाँ क्या हो गया इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो माइनस की ओर आएंगे बाबू, बस बात कुछ नहीं है। इसी ग्राफ को क्या किया है, इसी को क्या किया है मोड़ दिया है, इसी को क्या किया घुमा दिया, नहीं इसी को क्या किया घुमा दिया, जैसे जो बाबू ने जो हम लोग tan x का ग्राफ देखे थे, क्या tan x का ग्राफ देखे थे, अब इसी को क्या किया, इसी को उल्टा जब लिखेगा तो इनवर्स होगा ना, होगा कि नहीं, समझ रहे हो? ये वाला क्या हो गया tan इनवर्स, तो बस इसी को जो घुमा दिया ये वाला क्या हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ, तो कहां से लेंगे -π/2 माइनस पाई और -3 π/2 यहाँ क्या -2π/2, ठीक है? तो ये वाला ग्राफ कहाँ कटेगा, ठीक है? तो ये वाला ग्राफ कहाँ कट रहा है मेरा, इसका जो भी ग्राफ मिल जाएगा इस टाइप का इस टाइप का जो भी जाएगा बाबू ये वाला कहाँ चल जाएगा, ये वाला अनलिमिटेड, ठीक सॉरी ये वाला जाएगा कहाँ इनफिनिटी तक, ठीक है? ये वाला क्या हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है? इस प्रकार हम लोग आगे चलते हैं कॉट का ग्राफ और कॉट इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है? ठीक अब क्या लिख रहे हैं हम लोग कॉट का ग्राफ, ठीक है? कॉट ये वाला क्या हो गया इसका क्या हो गया डोमेन, ठीक है? मतलब क्या समझ लेना डोमेन, और r का मतलब क्या समझ लेना रेंज, ठीक ना? r का मतलब क्या समझ लेना रेंज, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे मतलब d का मतलब क्या है x बिलोंग टू r सच दैट x नॉट इक्वल टू n पाई इसका क्या आएगा यहाँ x बिलोंग टू 1, ठीक है? इसका ग्राफ कहाँ से कटेगा, ठीक ना? तो हम लोग शुरू से देखते हैं नहीं π/2 पाई सॉरी ये वाला क्या होगा x क्या होगा x, ठीक है? यहाँ क्या होगा y डैश, ये वाला क्या होगा y, ठीक है? तो हम लोग शुरू से क्या है कहाँ कौन पॉइंट पे कटेगा, जैसे कि हम लोग बता रहे थे ना 1 1 2
3 नहीं, अगर डिफरेंट लेना होता था क्या करते हम लोग 5 का डिफरेंट लेते थे 5 10 15 नहीं इसी प्रकार हम लोग कितना डिफरेंट ले रहा है 90 90 का डिफरेंट ले रहा है, कितना का डिफरेंट ले रहा है 90 90 का, ठीक है नहीं इसकी जितना इसका 90 कितना से प्लस, ठीक है तो हम लोग क्या सेम इसी प्रकार करते हैं, ठीक है क्या कर रहे हैं बाबू सेम इसी प्रकार, ठीक है हम लोग डिफरेंट क्या ले रहे हैं 90 90 का डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है यही कारण क्या हो गया ये बाबू सॉरी तो ये जो है बाबू, ठीक है तो ये क्या हो गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कहां से पॉइंट कहां कटेगा देखो ना यहाँ क्या करना है 90 पे कटेगा, यहाँ कहां जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक ना ये वाला लाइन क्या हो गया पैरेलल है, ये वाला लाइन क्या हो गया पैरेलल है, इसके आगे इतना ये लाइन टच नहीं करेगा कभी, ये लाइन कहां जाएगा पैरेलल होते हुए कहां जाएगा इंफिनिटी पर, ठीक है इसके आगे भी कटेगा, इसकी यानी कि इसके आगे कटेगा कितना अगर आप काटना चाहते इसके आगे भी कट सकते यानी कि कटेगा इसको, ठीक है ये वाला कहां चला गया यहाँ ऐसे नहीं इसके आगे भी आप काट सकते हैं, फिर इसके आगे आप लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है तो इसी प्रकार के ये वाला कहां जाएगा करते हुए चल जाएगा लाइन, ठीक ना ठीक है ये वाला क्या हो गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, चलिए कॉट का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे और कॉट इनवर्स का इसी को क्या करना है मोड़ देते हैं घुमा देते हैं, ऊपर क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा इसको इसी ग्राफ क्या कर देंगे रोटेट कर देंगे, इसी ग्राफ क्या कर देंगे घुमा देंगे नहीं जैसे कि मान लो यहाँ पर ये वाला एक्स था तो यहाँ क्या चलाएगा y नहीं, इसी प्रकार यहाँ पर क्या चलाएगा x डैश, ठीक है यहाँ क्या चलाएगा बाबू y डैश अतः यहाँ पर क्या चलाएगा x, ठीक है इसी को क्या किया है घुमा दिया। अब इसका आपने लिखना है किसे है cot y पर क्या cot इनवर्स x, तो सर इसका ये डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा आपने इसका जो डोमेन क्या होगा रियल नंबर नहीं अतः रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो नहीं रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, ठीक है इसे क्या देगा माय क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है नहीं इसका जो क्या देगा आपने -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है नेक्स्ट इसका जो रेंज इसका जो डोमेन होगा आपने क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में, ठीक है इसका जो अति हो जाएगा डोमेन क्या लेगा -1 से 1 के बीच में, अतः इसका क्या रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, हम लोग रेंज ही बोल सकते हैं और लेकिन हाँ आपको सिर्फ उसमें पूछा जाए कि बताइए साइन x में तो उसमें आपको रेंज बोलना है, लेकिन इनवर्स में बोला जाए तो आप दोनों बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ठीक ना इसको रेंज बोलिए या प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए, ठीक है बात एक ही है, ठीक है तो इसी ताकि यही ग्राफ क्या किया हमने रोटेट कर दिए, वो वाला ग्राफ किसका हो गया cot इनवर्स x का, ठीक है चलिए आगे इसी प्रकार हम लोग देखेंगे किसका इसी प्रकार हम लोग sin cos को देख लिए थे नहीं sin cos को देख लिए थे sin cos को देख लिए थे tan cos को देख लिया है, अब क्या cos और sec को देखेंगे, ठीक है ये बाबू है अभी तक हम लोग tan और cos का देख लिए थे नहीं, अब क्या देखेंगे sec का, क्या देख रहे हैं sec का, ठीक है sec का ग्राफ क्या है बाबू ने उसको यानी कुछ इसका जो डिस्टेंस कितना पे लिया है 90 90 पे लिया है, ठीक ना अब मैंने 90 पे नेसेसरी है आप 90 पे ही लीजिएगा नेसेसरी है, ठीक है आप जैसे कि मान लो sec x का डोमेन क्या होगा x = r, r मतलब क्या होता है रियल नंबर नहीं ये वाला क्या होगा x not equal to 2n + 1 into π/2 और n कहते हैं n + 2 ठीक है r का मतलब क्या होगा रियल नंबर, ठीक है इसका मतलब रेंज है, ठीक है इसका मतलब अति नहीं समझ लेना रियल नंबर, ठीक है ये रेंज की किसका हो गया रियल नंबर का होगा, रियल नंबर कहां से जाता है बाबू इंफिनिटी नहीं ये जो -1 से 1 कहां से चल जाएगा। अब सिर्फ इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्या हो गया 0 तो इसका जो पहला पॉइंट कहां इसका जो कटेगा कहां इस पर कटिए तो पहला कहां ऐसे करके आया है फिर 90 पे कट गया 0 पे कट के फिर ऐसे चलेगा, ठीक है सेम इसी प्रकार जाके इससे आगे आया तो कहां पाई पे जाके कट गया, पाई पे जाके इसको आप पॉइंट पे मिला सकते हैं, ठीक है पाई पे जाके क्या होगा सेम इसी प्रकार यहां से ऐसे आएगा और तक ऐसे क्या होगा ये वाला सॉरी इसको थोड़ा सा और बढ़िया से, ठीक है ये वाला क्या से यहां से कुछ मुड़ जाएगा इस टाइप से, ठीक है नहीं सेम इससे जब आगे हम लोग आएंगे इससे जैसे हम लोग आगे आएंगे एवं क्या होगा sec x का ग्राफ होगा नहीं इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या sec इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है तो थोड़ा सा मतलब हो गया मिसिंग हो गया था, ठीक है ये जो यहां पर भी थी क्या होगा पैराबोला, ठीक है पैराबोला से चलने वाला, ठीक है इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आगे sec x का, ठीक है इसको मिटा देते हैं ये जो होगा वो क्या हो गया sec इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है ये क्या है sec इनवर्स x का ग्राफ
इसका क्या, डी का मतलब क्या होगा डोमेन, आर का मतलब क्या होगा रेंज, नहीं इसका मतलब क्या होगा बाबू डोमेन क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच, क्लोज इंटरवल -1 के यानी कि 1 to 1 के बीच, और रेंज क्या लगा 0 से 0 to पाई, ठीक है, और -π/2, ठीक है। तो ये वाला जो देखो अब इसका डिफरेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कहां से कटेगा π/2 पे जाएगा, फिर 1 से होते हुए मुड़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर इस साइड चलाओ, ठीक है ना, कहां 90 से स्टार्ट, देखो इस टच में एलाइन टच नहीं करेगा, एलाइन क्या हो पैरेलल हो जाएगा, फिर एक दूसरे का जाएगा समान होते हुए चल जाएगा, ठीक है। ये टच कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सेम इसी प्रकार का ये भी जो है बाबू यहां से क्या होगा 90 पे पॉइंट कट के मतलब थोड़ा सा ऊंची हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से इसको ये पॉइंट पे कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कॉसेक और सॉरी इसी प्रकार हम लोग अभी तक देख लिए हैं, नहीं आपका ग्राफ सिर्फ बच गया क्या कॉसेक का, नहीं कॉसेक एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बच गया, ठीक है। हम देख उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे प्रॉपर्टी पे, ठीक ना। यानी y cos x का ग्राफ, ठीक है, y cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ क्या है बाबू डोमेन हो गया, नहीं क्या हो गया x बिलोंग टू r, r मतलब क्या रियल नंबर सच दैट x नॉट इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू 1, ठीक है। इसे r का मतलब क्या होगा रेंज हो गया, ठीक है, यहां पर रेंज, ठीक है। ये वाला क्या हो गया रेंज, ये r मतलब क्या रियल नंबर, नहीं रियल नंबर टू क्या -1 से 1 के बीच, ठीक है, रियल नंबर टू -1 के 1 बीच, ठीक है। ये वाला ग्राफ है, ठीक है, कहां 90 पाई 3 पाई 2 पाई, नहीं 2 पाई इसी प्रकार क्या है इसे क्या लगा माइनस क्यों, नहीं -π/2 पाई। इसी प्रकार जब हम लोग आएंगे आगे भी आएंगे तो क्या लिख सकते हैं -3 पाई है, नहीं इसी प्रकार जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। अब इसका ग्राफ कहां से कटेगा बाबू यहां से कटेगा, ठीक है, वहां से कहां 90 पे कटेगा, नहीं तो एक है ना आपको तो ये भी तो देखना है ना कि भाई सेक में मान कहां आ रहा है, सेक का मान कहां है 90 पे, ठीक है। तो आपको वहां भी देखना है कि रेंज कहां ग्राफ बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है रेंज और डोमेन याद होनी चाहिए, ठीक है। और अतः इसके अलावा इनके बीच में कौन-कौन सी मान पे कटना चाहिए, कौन-कौन सा मान आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है ये वाला कहां पे जाएगा 0 पे, फिर ठीक है, फिर ये वाला ग्राफ कहां पे कटेगा 90 पे, ठीक है। इसी प्रकार फिर 90 पे कटेगा, यहां क्या 90 पे, फिर आप इसके आगे भी ऊपर कट सकता है ग्राफ, ठीक है। अगर हम लोग आगे कहें क्या नहीं तो फिर इसके आगे भी ऊपर में हम लोग क्या ऐसे करके क्या ग्राफ को काट सकते हैं, ठीक ना, ठीक है। ये वाला क्या हो गया सेक एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे क्या सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। बेटा देते हैं बेटा ये बाबू क्या है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा r मतलब रियल नंबर ओपन इंटरवल -1 से यानी कि -1 to 1 के बीच, ठीक है, -1 to 1 के बीच में ये वाला r मतलब रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, बात एक ही बात में कहीं कुछ नहीं, आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं और रेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या -1 -90 -π/2 से π/2 और क्या क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल और तीसरा क्या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है बाबू ने इसको कहां से वही ग्राफ क्या किया इसको क्या किया ऐसे मोड़ दिए, ऐसे जैसे मोड़ोगे सेम आ जाएगा सेक का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहां पे कटेगा 90 पे आके कटेगा 0 पे आके और 90 से उठाएंगे फिर 90 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां कहां चलाएंगे 0 3 पाई से उठा के फिर यहां से ऐसे कटेगा फिर, और इसी प्रकार ऐसे जैसे मोड़ोगे कहां चल जाएगा 5 पाई का पॉइंट, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये वाला क्या हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। हम लोग आप चल रहे हैं किस पे प्रॉपर्टी पे, ठीक है। हम लोग देख लिए हैं नहीं साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ टेन का ग्राफ कॉट का ग्राफ सेक का ग्राफ कोसेक का ग्राफ। इसी प्रकार साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स सब यानी कि टोटल ग्राफ देख लिया, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं क्या आ रहा है कि ये जो टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर कुछ फार्मूला है, इसलिए बाबू ने देखो ये जितना भी है फार्मूला ही है, लेकिन हम क्या किए हैं प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी को बांट दिए, इसलिए कि आपको
याद करने में आसान हो। जैसे क्वेश्चन अगर बोले तो हम बोलेंगे 5वां नंबर प्रॉपर्टी बताइए। देखो उसमें पहला नंबर प्रॉपर्टी में देखो फार्मूला, ये फार्मूला पे सवाल बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लो आप प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहला, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी बाबरे cos into cos inverse x into tan inverse x बराबर क्या होगा, cos inverse x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, जैसे कि बाबू इसको याद करने sin into sin इनवर्स x बराबर क्या होगा x, cos into cos इनवर्स x बराबर क्या होगा x, tan into tan इनवर्स x बराबर क्या होगा x, cot into cot इनवर्स x बराबर क्या होगा x, sec into sec इनवर्स x बराबर x, cosec into cosec into cosec into cosec इनवर्स x बराबर क्या होगा x। ठीक है, ये क्या है बाबू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी पे आधारित क्या होगा आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है बाबू, ये भी प्रॉपर्टी है। देखो बात वही है, बात ऐसा नहीं है, कभी कभी बच्चा होता है कि कंफ्यूज कर जाता है, कभी क्या होता है कि कंफ्यूज कर जाता है बच्चा कि सर तो इस टाइप का फार्मूला लगाए थे, क्वेश्चन में तो इस टाइप का फार्मूला आया है नहीं, तो क्या किए हम हर फार्मूला को क्या किया प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी बांट दिए। ठीक है, हम हर फार्मूला क्या किए हैं प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी बांट दिए। ठीक है, क्या दूसरा प्रॉपर्टी में sin इनवर्स x बराबर क्या होगा x। ठीक है, cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा x, tan इनवर्स इनटू tan x बराबर क्या होगा x, cot इनवर्स इनटू cot x बराबर क्या होगा x, sec इनटू sec x बराबर क्या होगा x, और cosec इनवर्स x, चलिए हमें cosec बराबर क्या होगा। ठीक है, ये जितना हमने x होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा राइटिंग जो है ऐसा नहीं समझ लेना कि n है। ठीक है, ठीक क्या है x है, क्या है इसको पढ़िए, क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, अब ये बाबू क्या है प्रॉपर्टी नंबर चौथा। ठीक है, क्या है sin इनवर्स माइनस थीटा बटा, थीटा बोलो या x बोलो, बात एक है ना, उसमें sin इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा, यानी चलो हम ठीक है बोलेंगे sin इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस sin थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाय माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस tan। ठीक है, cot इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस cot। ठीक है, sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाय माइनस थीटा। ठीक है, cosec इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cosec इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा बोले माइनस cosec थीटा। ठीक है, ये क्या है प्रॉपर्टी नंबर चौथा। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, पूरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग, पांचवा देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी पांचवा में थोड़ा सा प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा पाई बाय 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखिए नहीं, हम लोग क्या किए हैं
देख लिए, प्रॉपर्टी वगैरह देख लिए, बाबू प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या हम देख रहे हैं क्या कि कुछ फॉर्मूला भी देख रहे हैं, नहीं तो देखो हम जितना भी लिखा है फॉर्मूला लिखा है, लेकिन नाम क्या दे दिए प्रॉपर्टी का, इसलिए कि आपको जब बोलेंगे ना प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखो, नहीं तो वहां से क्या होगा ना आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है पाई बाय 2, ठीक है। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर क्या होता है बाबू पाई बाय 2, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, क्या cosec इनवर्स y बराबर क्या होगा पाई बाय sin इनवर्स x प्लस सॉरी बाबू यहाँ पर x ही होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा x ही होगा, ठीक है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर, ठीक है, यहाँ पाई बाय कोई दिक्कत। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि देखो इसका प्रूफ करने का सब यानी कि टोटल एक ही फॉर्मूला है ना, प्रूफ करने क्या है टोटल एक ही फॉर्मूला है। हम एक को प्रूफ कर देते हैं, एक को क्या करते हैं प्रूफ कर देंगे, दो आप लोग खुद प्रूफ करके कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम देखो दोनों को भी प्रूफ करके आपको आगे वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। अब देखो पहला जैसे कि sin इनवर्स x क्या है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाय, नहीं अब क्या किया है LHS, ये क्या है LHS बराबर RHS, नहीं हम क्या किया LHS बोल लिए, क्या LHS, ठीक है। जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, सॉरी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, नहीं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा। अच्छा मतलब ये क्या करेंगे लेट sin इनवर्स x बराबर क्या, हम कुछ ही मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्या किया थीटा मान लिया, ठीक है। अब बाबू ने बताओ ये वाला इनवर्स अगर दूसरा चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x बराबर थीटा sin थीटा, नहीं अब बाबू हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए थे कि sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, नहीं हम लोग 10th में पढ़े थे, नहीं इस प्रकार बाबू ने हम लोग 11th में कुछ पढ़े हुए थे, नहीं आते का हम तो आपको पहले बताया कि थे ACTS मेथड, नहीं ACTS मेथड, नहीं इसमें क्या होगा ऑल यानी कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव, नहीं बताया था ना ऑल वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, नहीं तो सेम इसी प्रकार आपने एक बात बोला जैसे क्या sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा लिख सकते हैं sin 90 cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, अगर sin 90 माइनस थीटा हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं तो cos थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार अच्छा एक बात ये पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, नहीं आप जैसे पाई का मान 180 डिग्री है बाबू रे, तो हम लोग इसको अगर पाई पर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोई दिक्कत। चलिए आगे इसी प्रकार क्या है बाबू यहाँ क्या है sin थीटा है ना, sin थीटा है ना, तो अगर बाबू हमको sin थीटा बराबर लिखना है sin थीटा बराबर लिखना है बाबू हमको cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा, देख रहा है तो अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत। तो बाबू ने तो ये बोले यही ना इसके बराबर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा x बराबर क्या हो गया cos पाई बाय 2 माइनस कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए बाबू रे आप थीटा है ना, अब थीटा कितना माने हुए हैं sin इनवर्स x ना, थीटा कितना माने हुए हैं sin इनवर्स x ना, sin इनवर्स x, तो एक बात देखिए बाबू रे cos मतलब कितना हो गया cos, ठीक है पाई बाय 2 माइनस क्या sin थीटा, नहीं कोई दिक्कत सॉरी sin इनवर्स x नहीं थीटा का sin इनवर्स x माना है sin इनवर्स x कोई दिक्कत। अच्छा ये वाला देखिए ये वाला जो cos अगर इस साइड चला जाएगा और तो इनवर्स हो जाएगा
cos इनवर्स x बराबर इसको बाबू पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x। ये वाला क्या माइनस में, अगर इस साइड चला गया तो प्लस में हो गया, तो आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया पाई बाई। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया बाबू, समझे? तो दिक्कत आ देखिए आप लोग जो है इसी प्रकार क्या कीजिएगा, 10 और कॉट के सेम प्रोसेस है। जैसे आपको 10 का मानना है तो 10 मान लीजिए, किसी को कॉट का मानना है तो कॉट मान सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा, हम फिर से उसका वीडियो अलग से बना के दे देंगे। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चले आगे। इसी प्रकार का हमें कुछ और फॉर्मूला है। ठीक है, हम देखते हैं, चल रहा है आगे क्लास। इसका तुम्हारे लिए फॉर्मूला नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब बस इतना ही नहीं बल्कि आगे भी आप लोग काम देगा, जब पढ़िएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वहां में जो है कुछ फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, इसमें ठीक है, जैसे क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x बटा 1 माइनस x into y। ठीक है, इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x into y। ठीक है, 2 tan इनवर्स x बराबर देखो यहाँ फॉर्म के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको किस फॉर्म में 2 tan इनवर्स x का जो है फार्मूला को यूज करें। नहीं, जैसे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, इथेन के फॉर्म में लिखें। क्या है, इथेन के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इसी प्रकार 2 tan इनवर्स x का बाबू हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे कि sin के फॉर्म में जब लिखेंगे हम लोग क्या, sin इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार cos के फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे बाबू तो क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्या, sin इनवर्स x प्लस sin। देखो ये फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला आपको एक और एक ऑब्जेक्टिव में रहता है। ये बताइए इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर क्या, x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, x y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 का √1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होगा बोले, 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होगा कि sin इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, 2x माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार बाबू 3 sin इनवर्स। अच्छा जो बाबू हम लोग जब पढ़े थे 3 sin थीटा बराबर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े थे 3 sin थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि 3 sin थीटा बराबर क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। नहीं, बस यही फॉर्मूला है। बस क्या हम लोग ये बस एक पढ़ते नहीं, क्या है नहीं यही ना हो गया, तो बस इसको क्या किया, बस हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, आप लोग जो है इतना करिए उतना। तो देखिए क्या होगा, क्या करेंगे, ये वाला क्या है कि 3 sin इनवर्स x बराबर क्या होगा, sin इनवर्स x बराबर 3x माइनस 4x। 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, देखो अभी ये वाला क्या हम कुछ नोट है, नहीं कुछ नोट है कि हम किस टाइप के फॉर्मूला में हमको क्या मानना है। आप इसको याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा तो क्या होगा, इसका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि नोट में आप बस याद भी कर सकते, नहीं भी याद कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिएगा याद कर लेने का। ठीक है, समझ लेने का। जैसे क्या कि 1 माइनस अगर x स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, या तो sin पुट कर दीजिएगा या तो फिर क्या cos थीटा पुट कीजिएगा। लेकिन यहाँ a दिया हुआ है ना, इसलिए हम a भी रख देंगे। ठीक है, क्या a दिया हुआ है तो हम क्या किए, तो 1 देखो √1 माइनस √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर बन रहा है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x बराबर या तो cos थीटा या a into cos sin थीटा या a into cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्लस में रहेगा उन्हें a √a प्लस x स्क्वायर तो पुट का a tan थीटा या x बराबर क्या a cos थीटा। इसी प्रकार x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x बराबर क्या पुट करेंगे, x बराबर क्या पुट करेंगे a sec थीटा या a या और क्या cos थीटा। इसी प्रकार अगर इस टाइप से रहे, इस टाइप का फंक्शन है तो क्या पुट करेंगे, x यहाँ पे क्या cos 2 थीटा। ठीक है, आपका बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2.1 और 2.2 का बाबू बस पूरा का पूरा इसी फॉर्मूला पर सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि जितना फॉर्मूला सबको याद कर लेने का। ठीक है, जितना फॉर्मूला यानी कि सबको याद कर लेने के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या इसका टोटल सॉल्यूशन। ठीक है,
2.1 और 2.2 का टोटल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस आप लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारा है तो क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या 2.1 2.2 का पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए इसको क्या याद कर लेने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।